हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आपको एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न सिखाने वाला हूँ, एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसको ऑब्जर्व करके आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का एक बहुत अच्छा प्राइस मूव कैच कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। ये बहुत सिंपल है, कोई भी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आपको बहुत एक बेसिक स्किल चाहिए जो मैं आपको इस वीडियो में 10 मिनट में सिखा दूंगा। आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो एक दिन के अंदर अंदर, और नेक्स्ट डे से आप लाइव मार्केट पे ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इसमें हम कुछ चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि ऐसे स्टॉक्स हमें कहाँ से मिल सकते हैं जो इस तरीके का मूवमेंट दिखा सकते हैं, जैसे आपने मेरे थंबनेल में देखा था। फिर हम देखेंगे कौन सा टाइम फ्रेम हमें चूज़ करना है। फिर हम देखेंगे कौन से इंडिकेटर्स हमें इसमें अप्लाई करने हैं। कौन से इंडिकेटर्स नहीं, सिर्फ एक इंडिकेटर, रिलैक्स। मैंने बोला था ना, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, सिंपल होगा। फिर हम देखेंगे इसमें एंट्री कब लेनी है और स्टॉप लॉस कब लेना है। और वो इंडिकेटर भी एक बहुत प्यारा सा छोटा सा बच्चा मान लो उसको, बस वो एक हमें हेल्प करेगा बताने के लिए कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। बस उसको और कुछ काम भी नहीं है। तो जस्ट रिलैक्स, बने रहो मेरे साथ। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल पर जाना है और यहाँ पर लिखना है स्टॉक्स नियर ऑल टाइम हाई। ये लिखने के बाद स्क्रीनर की ये वाली वेबसाइट खुलेगी जिसमें क्वालिटी स्टॉक्स नियर ऑल टाइम हाई लिख रहा होगा। आपको इस पर क्लिक करना है, आपको स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। और वो स्टॉक की जब लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, वो स्टॉक आपको सर्च करके अपने जो भी आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं उस पर टाइप कर देना, वो चार्ट खुल जाएगा। आपको अगर फायर्स ट्रेडिंग यूज़ करना है, फायर्स का टर्मिनल यूज़ करना है, क्योंकि इसके पास ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम फीचर भी फ्री है जिससे हम बार रिप्लाई कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि सेबी ने बैन करा हुआ है, हम 30 डे का चार्ट नहीं दिखा सकते। तो इसने आप देख सकते हो, इसमें लास्ट कैंडल 5 जून की बनी हुई है, इसके बाद का चार्ट है ही नहीं। तो वो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि सेबी उस चीज़ को अलाउड नहीं करती है। तो इसलिए फायर्स बहुत काम की चीज़ है। आप यही सेम पैटर्न प्रैक्टिस कर सकते हैं फायर्स पे बैक टेस्ट करके। चलिए आगे चलते हैं। आपने स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, आपने उसका नाम लिख दिया। फॉर एग्जांपल हमें क्यूपिड मिला था, और टेंशन नहीं लो, इस स्टॉक में मैंने खुद एंट्री करी थी, सेम मेथड से एंट्री करी थी। उसका भी प्रूफ मैं दिखाऊंगा। जस्ट पढ़ाने के लिए नहीं है, ये ट्रेड करने के लिए भी चीज़ें होती हैं। तो क्यूपिड हमने लिख दिया। दूसरा काम हमें क्या करना है, हमें इसमें डेली टाइम फ्रेम पर आ जाना है। किस पर आ जाना है, डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर जब आप आ जाओगे, डेली टाइम फ्रेम करने के बाद आपको इसमें ईएमए अप्लाई करना है इंडिकेटर में। एक ईएमए की सेटिंग रखेंगे हम 200 ईएमए पे, एक ईएमए रखेंगे हम 50 ईएमए पे। इससे क्या होगा, हमें सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है कि जो प्राइस चल रहा है स्टॉक का, ये इन ईएमएस के ऊपर होना चाहिए। जैसे आपको इस चार्ट में दिख रहा है, ये 200 ईएमए नीचे वाला ब्लू वाला, प्राइस इसके कितना ऊपर है, और ये 50 ईएमए है, प्राइस इसके कितना ऊपर है। सिर्फ ये हमें ये बताता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस अभी अप ट्रेंड में है। इतना होने के बाद इस इंडिकेटर का कुछ काम नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं हो रही है तो हम स्टॉक को स्किप कर देंगे, हम कोई और स्टॉक ढूंढेंगे। दूसरी चीज़ हमें इसमें क्या करनी है, एक सेकंड में ड्राइंग हटा देता हूँ यहाँ से। दूसरी चीज़ हमें इसमें करनी है, हमें ये मेक श्योर करना है कि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर होना चाहिए। अगर आप क्यूपिड को जाकर देखोगे अपने चार्ट में, आप 5 जून का चार्ट देखोगे जाके, तो ये उस टाइम का ऑल टाइम हाई पर था। इसके पहले ये स्टॉक कभी भी इस प्राइस पर नहीं आया हुआ था। वो चीज़ आपने देख ली। अब आपको देखना है सिंपल सा इसमें एक रेंज। देखो, यहाँ से मार्केट स्लोली 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 अपवर्ड मूव कर रहा है। फिर मार्केट ने एक रेंज बनाई है। एक रेंज, ये रेंज क्या कहना चाहती है भाई, मार्केट ऊपर गया, ठीक है। फिर मार्केट ने ना एक रेंज डिसाइड कर ली, उसमें वो ट्रेड कर रहा था इतने दिनों से, उसका मूड नहीं कर रहा था कि भाई मैं इससे ऊपर जाऊं या इससे नीचे जाऊं। वो सोच रहा था कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। जैसे हम कभी कभी टूर पर जाने का प्लानिंग करते हैं ना कि हमें कहाँ जाना चाहिए, ऐसे समझ लो आप। तो यहाँ पे प्राइस ना सोच रहा था कि भाई मैं कहाँ जाऊँ, मैं अपनी लाइफ में नीचे जाऊँ, बुरे काम करता जाऊँ, या मैं अपनी लाइफ में ऊपर जाऊँ, अच्छे अच्छे काम करता जाऊँ। तो जब मार्केट ये चीज़ सोच लेता है, हमें उसको सोचने का टाइम देना है। हमें उसके साथ कोई डिस्कशन नहीं करना कि भाई तुझे अच्छा करना है बुरा करना है, वो उसकी चॉइस है। मार्केट जब सोच लेता है कि भाई उसे अच्छे काम करने हैं, वो एक देता है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट कैंडल के मिलते ही हमें ऑब्जर्व करना है इसकी वॉल्यूम्स। इसकी वॉल्यूम कैसे ऑब्जर्व करनी है मैं आपको दिखाता हूँ। यह है टर्मिनल का चार्ट जो मैं यूज़ करता हूँ, वो था बार रिप्लाई। मैं ऊपर का दिखा नहीं सकता क्योंकि सेबी ने बैन कर रखा है। तो आप यहाँ पर देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये देखो, यहाँ से ये प्राइस ऊपर जा रहा था, नीचे देखो वॉल्यूम भी ऊपर जा रही है। देख रहे हो, बार बार जो है बड़े बड़े होते चले जा रहे हैं। आपको यही चीज़ देखनी है। तो इसका क्या मतलब हुआ, वॉल्यूम आपको सपोर्ट कर रही है इस प्राइस एक्शन को। ये देखने के बाद हमें ये देखना है कि स्टॉक की, हमको वेट करना है स्टॉक के प्राइस की क्लोजिंग का। फॉर एग्जांपल जैसे ये 5 जून की कैंडल है जिसने ब्रेकआउट दिया था, हमें वेट करना है इसकी क्लोजिंग का। अब मार्केट क्लोजिंग होता है 330 पर। तो जब
3:15 हो जाएँ और कैंडल अपने हाई पर हो, जैसे ये यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि क्लोजिंग के नेक्स्ट डे आप एंट्री लोगे नहीं, कभी-कभी क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट जो भी प्राइस होता है वो गैप अप खुल जाता है और एक साथ ही फट जाता है, फिर हमें गिल्ट होता है। तो 3:15 का मतलब होता है कि मार्केट क्लोजिंग पर आएगा, 15 मिनट में कुछ खास ये गिरेगा नहीं, ये इंडेक्सेस नहीं है बैंक निफ्टी निफ्टी की तरह। तो 3:15 3:20 में जब आपको सूटेबल हो, आप इसमें एंट्री ले सकते हो। जहाँ भी इसका प्राइस चल रहा होगा वो आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसका एंट्री प्राइस हो जाएगा 137 रुपीज़ का, एज यू कैन सी हियर। और इसका यहाँ पर लो जो होगा इस कैंडल का वो हो जाएगा स्टॉप लॉस, जो है 133, एज यू कैन सी हियर। तो ये आपके एंट्री प्राइस हो जाएगा, ये आपका लो हो जाएगा। ये अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाए तो अपना स्टॉप लॉस में एग्जिट कर सकते हैं। आप ऐसे नहीं करना कि यहाँ चला जाए भाई, ये पैटर्न बहुत अच्छा फटेगा, नहीं। हमें अपनी गलती एक्सेप्ट करनी होती है। कभी कभार प्राइस एक्शन, सब चीज़ें अच्छी होती हैं पर मार्केट का मूड नहीं होता है, वो स्टॉप लॉस हंटिंग दे देता है। पर काम करता है पैटर्न अच्छा खासा, रिटर्न देता है तो बहुत अच्छे रिटर्न देता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जस्ट गिव मी 2 more minutes, आई विल शो यू कितना अच्छा रिटर्न देता है ये। ठीक है, तो इसके हाई पर हमने एंट्री ले ली, इसका लो हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, एंट्री आपको क्लियर हो गई कैसे लेनी है। सबसे पहले शुरू से रिवीजन कर लेते हैं। आपको गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको टाइप करना है स्टॉक्स नियर ऑल टाइम हाई। फिर वहाँ पे आपको स्क्रीनर की एक साइड दिखेगी, वो आपको ओपन करनी है। वो जहाँ पे जो भी आपको स्टॉक मिलेगा वो आपको अपने ट्रेडिंग टर्मिनल में लिख देना है। मान लो आपको क्यूपिड मिला, आपने क्यूपिड ओपन कर लिया। आपको देखना है कि जो प्राइस है वो 50 एंड 200 ईएमए के ऊपर होना चाहिए। ये बताते हैं कि प्राइस अपवर्ड मूव कर रहा है। फिर आपको ये देखना है कि प्राइस जहाँ भी मूव कर रहा है वहाँ से एक कंसोलिडेशन में होना चाहिए। चाहे वो कंसोलिडेशन ऐसी हो, ये कंसोलिडेशन हो सकती है, चाहे वो ऐसी हो, मार्केट एक जैसे ये है, या फिर चाहे वो ऐसा भी हो, ऐसा भी चलेगा। राउंडिंग टॉप राउंडिंग बॉटम इसको बोलते हैं। आप में से आपको इसमें से जो भी दिखे, ठीक है, सारे पैरामीटर्स ऑब्जर्व करने के बाद, सब पे टिक मार्क करने के बाद आप इसमें एंट्री बना सकते हैं और एक अच्छा प्राइस मोमेंटम ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं आपको एक पास्ट एग्जांपल दिखाता हूँ और फिर मैं इसकी आपको रियल ट्रेड भी दिखाता हूँ। तो ये डेक्सॉन का चार्ट, ये देखो डेली टाइम फ्रेम है। यहाँ का जो प्राइस है ये अभी मार्च 2024 की बात चल रही है। यहाँ पर देखो प्राइस 50 EMA के ऊपर है और 200 EMA के ऊपर है। आप देख सकते हो यहाँ पर स्टॉक ने क्या करा हुआ है, एक अपवर्ड मूव है, फिर मार्केट ने एक पॉज लिया। जिस पॉज की मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ पर सेम पॉज लिया हुआ है। पॉज लेने के बाद मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। इस ब्रेकआउट के ऊपर हम एंट्री करेंगे। इसके कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। एक बार वो उस चीज़ को रिटेस्ट करने के लिए आए, मार्केट ये चीज़ें भी करेगा। आपको पेशेंस रखना है, आपको अपने प्राइस एक्शन पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि गेम प्रोबेबिलिटी का है। वो लेकर जाएगा छोटा सा, पर जब देकर जाएगा देगा बहुत बड़ा प्रॉफिट। ठीक है, बहुत बड़ा प्राइस मोमेंटम। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें आगे क्या हुआ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो आप देखो, इसने यहाँ पर एंट्री दी सी, उसके बाद देखो कैसे प्राइस एक्शन मूव कर करके 12,000 तक चला गया था। आपकी एंट्री थी 7,000 तक की, 5,000 रुपये पर शेयर। ठीक है, मैं अब आपको उसका रियल एग्जाम्पल दिखाता हूँ, रियल एग्जाम्पल। ये देखो क्यूपिड है, क्यूपिड में मैंने रियल एंट्री ली हुई थी। ये रहा सी क्यूपिड। प्राइस देखो इसका 138 की मेरी एवरेज कॉस्ट प्राइस थी इसकी। आप जाके प्राइस चेक करना अपने चार्ट पे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, सी 137 138 की। ठीक है, यहीं पर मेरी एंट्री थी इसकी। और अभी देखो ये मेरे को 36.27% रिटर्न दे रहा है। सीधा डेट क्या थी उस दिन, 5 जून, और अभी क्या चल रही है नीचे देखो 29 जून। 24 डेज में, जिसमें मार्केट कम से कम 5-6 दिन क्लोज भी रहा होगा, इतने डेज में, सिर्फ इतने डेज में इसने मुझको 36% का रिटर्न दिया हुआ है। और सेम कॉन्सेप्ट से मैंने एक एक्स्ट्रा माइक्रो ट्रेड करा हुआ है जो मुझे 40% का रिटर्न दे रहा है। 1-2 दिन आगे पीछे ये ट्रेड लिया हुआ मैंने। इसको आप खुद देखना जाके, आपकी भी प्रैक्टिस होगी क्या क्या बनाता है एक्स्ट्रा माइक्रो में। जो मैंने ट्रेड लिया आपको खुद पता चलेगा, इससे पता चलेगा कि आप गुड लर्नर हो। ठीक है, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इंस्टा पे मैं ऐसे क्विक अपडेट्स देता रहता हूँ जहाँ पे मैं ऐसे स्टॉक्स लेकर आता रहता हूँ। और एक वीकली मैं वीडियो पब्लिश करता हूँ जहाँ पे मैं जो भी सेक्टर में ब्रेकआउट आ रहा है, जो उस सेक्टर के यूज़ करके स्टॉक्स में ऐसे ब्रेकआउट मिल सकते हैं, वो डालता रहता हूँ। तो होपफुली आप मुझे सब्सक्राइब करो, फॉलो करो ऐसे क्विक अपडेट्स के लिए, क्विक लर्निंग के लिए। साथ में मिलकर ग्रो करते हैं। थैंक यू सो मच।